बाप कैसे बन गया ना हमसे पूछते हो जी। पहले अपना माथा में जो मच्छर बैठा उसको मारो। मित्रों काम करे और अपना नाम करे या तो फिर अपने नाम को बदनाम करे। तो पिलर अगर मजबूत रहेगा ना तो कोई भी आपका कुछ मतलब बाल भी बांका ना कर पाएगा। और आखिरकार आदर्श आनंद जी शादी कब कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप। अभी हम खुश हैं, भगवान से मनाइए कि हम खुश रहें। खुशी का घड़ा जब बढ़ जाएगा तब अपने आप हो जाएगा शादी। हमारे माननीय मोदी जी जो है कहे थे कि अपना अपना प्रोफाइल का डीपी चेंज करना है। पता चला यार तो पार्टी चेंज हो गया। बाबू हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम बिहार के भागलपुर में हैं और हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल जी के इंटरटेनमेंट से समझिए कि आज बिहार ही नहीं पूरे भारत वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये ऐसे लाल हैं जिन्होंने काफी अपने दम पर अपना करियर तैयार किया है और आज ट्रेनिंग में चल रहे हैं। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आदर्श आनंद जी की, जिन्होंने एक बिहार के लाल के होते हुए भी अपने बिहार से भी ज्यादा पहचान किसी अन्य राज्यों में और देशों में कर रखे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोग का। जानता है विनोद, हमको ना प्लास्टिक के चुनौती से बढ़िया ना स्टील वाला चुनौती लगता है। अब आप पूछिएगा भैया तत्काल, अभी पूछिएगा तत्काल न्यूज़ सुना है। तत्काल आप पूछिएगा हमसे कि क्या कर रहे हैं, पूछिए क्या कर रहे हैं? क्या घस रहे हैं, क्या घस रहे हैं? देश का समस्या घस रहे हैं। काहे कि देश में बहुत सारा समस्या है और समस्या आपको इन दिनों देखने को भी मिलती है। बेरोजगारी हो, हर एक चीज़ है और तो कोशिश करते हैं कि हम युवाओं की भी आवाज़ कभी-कभी निकाल पाएँ। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल बिहार में जैसे मुख्यमंत्री ने चेंज आजकल लगातार किया जा रहा है, उस पे हम कुछ रवि किरण के भाषण में भाजपा की तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे अरे बाप रे! हर हर महादेव! हम क्या कहेंगे बाबू, काहे कि हमको देश का इस स्थिति को देख के ना बाबू बहुत हँसी आता है। काहे कि हमारे माननीय मोदी जी जो है कहे थे कि अपना अपना प्रोफाइल का डीपी चेंज करना है। पता चला यार तो पार्टी चेंज हो गया। बाबू हर 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 महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बिहार के कैसे लाल हैं जिन्होंने समय ट्रेनिंग में चल रहे हैं, कैसा लग रहा है सौरभ इस मुकाम को पा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलना चाहते हैं हमारे बिहार के जितने भी युवा है आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो ये कहते हैं कि दैट आदर्श आनंद इज माय एन इंस्पिरेशन। ये सब आकर बोलते हैं आप आइडियल हो, आप इंस्पिरेशन हो, आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट करते हो आप। तो ये सब जब मैं सुनता हूँ, जब पर्सनली अपने आंखों से देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और हमें लगता है कि जो सक्सेस का जो पैमाना है वो नहीं होता है। और मुझे जब ये सब बातें सुनने को मिलती है ना तो मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं जो कर रहा हूँ चार दीवारी के अंदर और इस ग्राउंड के अंदर मैं कर रहा हूँ, इसका काम कहीं न कहीं बाहर बोल रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है और लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि बस काम करते रहिए, लगनशील रहिए और कामों पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहिए। अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस रहिए। सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का पैशन रखे हैं लाइफ़ में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं या फिर एक्टिंग फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट इन फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जो करना चाहते हैं, जिस काम में मन लगता है वो करना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आर्थिक स्थिति आपकी दयनीय है, आर्थिक स्थिति नाज़ुक है, पहले उसको स्टेबल कीजिए। पहले उसको लेवल पे लाइए, है ना? और मैं अगर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो पढ़ाई पहले मैंने करी है। आई एम अ ग्रेजुएट इन फिज़िक्स ऑनर्स, मैं फिज़िक्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मैं फिज़िक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट बंदा हूँ और अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमएससी, सो एमएससी कर रहा हूँ। तो पढ़ाई भी जारी रखिए क्योंकि पढ़ाई ना आपकी चीज़ों की नींव है, ठीक है? वो बेस है। इस बेस को मत छोड़िएगा क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब घर या बड़ा-बड़ा मकान ढह जाता है ना, ढह जाता है तो पिलर का बहुत बड़ा दोष है ना? पिलर पर है, उसमें आएगा पहले, ठीक है? तो पिलर अगर मजबूत रहेगा ना, तो कोई भी आपका कुछ मतलब बाल भी बांका ना कर पाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए आप पूरी तरह से एकदम निश्चित तौर पर अपने कामों पर ध्यान रखिए
और सबसे पहले खुद को संवारने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तब जाके मिथुन चक्रवर्ती की आवाज में थोड़ा हमारे दर्शकों को। ऐ साला! क्या बात, क्या बात, क्या बात! बहुत अच्छा लगता है, मैं जब देखता हूँ कि लोग इधर से उधर जाते हैं और उधर से उधर आते हैं, काफ़ी खुशी होती है, सैल्यूट है, धन्यवाद। बहुत लोग बोलते हैं कि आखिरकार करियर की शुरुआत आपने यूट्यूब से किया या वीगो वीडियो से किया, कैसे किया? देखिए इसकी शुरुआत तो भाई 4 साल की उम्र से मैं ये सब कर रहा हूँ। यूट्यूब वगैरह तो बाद में होश संभालने के बाद समझ में आया कि यूट्यूब भी है, यूट्यूब की दुनिया भी होती है। फिर धीरे-धीरे और चलते गए तो हमें लगा कि भाई हाँ, ट्रेंडिंग की दुनिया भी कुछ और होती है। तो पहले तो 4 साल की उम्र से डांस किया करते थे, ठीक है? और वो प्लेटफ़ॉर्म में जा के किया करते थे, स्टेज शोज़ वगैरह करते थे। स्टेज शोज़ वगैरह करते थे तो समझ में आता था कि लोगों का प्यार है, एप्रिसिएशन्स है, 4 साल की उम्र से ये सब डांस-वांस करते थे तब। तो उसके बाद से ये सफ़र धीरे-धीरे चलता गया, फिर उसके बाद मुझे पता चला 10th क्लास में कि हाँ, यूट्यूब भी एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप दैट यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ ऑन यूट्यूब चैनल। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब आदर्श आनंद जी शुरू-शुरू वीडियो बना रहे थे, तो क्या पब्लिक की उसमें राय थी? कैसा लग रहा था? देखिए शुरू-शुरू में तो वीडियो बना रहे थे तो देखिए पब्लिक का क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हैं? और हमारा काम था कि हम भाई अपना काम करते। देखिए मेरा अभी भी है, हम सबका सुनते हैं, करते हैं हम अपना मन का, ठीक है? हम पापा का भी सुन लेंगे, मम्मी का भी सुन लेंगे और पहले भी बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, तो हम करते हैं अपना मन का और हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं, इससे इससे मेरे करियर को और मेरी चीज़ों को, ठीक है, हवा मिलेगी और मैं अपने माता-पिता जो भी हैं और मेरी फैमिली है, उसको संवार हम इसी से पाएँगे, ठीक है? तो रही बात बाहर की दुनिया की, तो बाहर की दुनिया को हम शुरुआत में तो नज़रअंदाज करते हुए हैं। देखिए अगर शुरुआत में अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तभी आपका अंदाज़ बदल पाएगा, ठीक है? और आखिरकार आदर्श आनंद जी शादी कब कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी हम खुश हैं, भगवान से मनाइए कि हम खुश रहें, खुशी का घड़ा जब बढ़ जाएगा तब अपने आप हो जाएगा शादी। शादी होने के बाद खुशी का घड़ा फूट जाता है? तो हमको क्या पता, हम तो बहुत लोग का देखेंगे लालटेन साहब करता है, डिबिया जलाता है, वो मोदी जी की करता है। आवाज में। अरे! उनकी तो शादी नहीं हुई है ना। वही थी जी, हैं? वही थी। हुई थी? आपको कार्ड मिला था क्या? कार्ड तो नहीं मिला था इसमें। अच्छा सुने थे। सुनने पे विश्वास नहीं करने का, आँखों देखा विश्वास होने का बहुत ये सटीक होता है जब आप आँखों देखा बहुत लोग ये बोल देते हैं कि आदर्श आनंद भाई में एटीट्यूड रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? हमने तो देखा ही नहीं भाई, जैसे बोला जैसे आपने। वही बात है, तो सुने-सुनाओं पे विश्वास नहीं करने का। जब लोग मिलते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरे माता-पिता का दिया हुआ संस्कार कैसा है। तो सुनी-सुनाओं बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, ठीक है? और क्या? मित्रों काम करें और अपना नाम करें या तो फिर अपने नाम को बदनाम करें। 2 चीज़ों से लोग फेमस हो जाते हैं, या तो बदनाम करो या तो नाम करो। नाम करने में वक़्त लगता है और बदनाम करने में जब आप फेमस होते हो बदनामी से, तो बहुत जल्दी बदनामी से फेमस हो जाते हो। नाम अगर कमाना है तो थोड़ा वक़्त लगता ही लगता है। आजकल काफ़ी इधर रील्स आपके आ रहे हैं कि रणवीर सिंह ने जो सीन निकाला है, फ़ोटो निकाला है, उसपे क्या बोलना चाहते हैं? हम देखिए हम पहली बात तो हम फ़ोटो-शूट नहीं किए हैं। वो जो भी किए हैं वो अपना मन मर्ज़ी से किए हैं और हमको फ़ोन भी नहीं आया उनका, सच बता रहे हैं, माँ क्रिया बोल रहे हैं हम, उनका एक रत्ती फ़ोन तक नहीं आया कि आदर्श भाई हम ये करने जा रहे हैं। हमको अगर बोलते तो हम पहले 1-2 बार बोलते, "रणवीर भैया, आप जो कर रहे हैं ठीक है आपका अपना चीज़ है, विचार है।" लेकिन हम उनको 1-2 बार यही बोलते कि थोड़ा सोच समझ के, हैं, आप 2-2 बड़ा-बड़ा मूवी किए हैं, ठीक है? पद्मावत जैसी मूवी करे हैं आप अलाउद्दीन खिलजी वाला एक मूवी है ना, वो भी मूवी करे हैं आप, बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ करे हैं आपने जिसको जो कि अपनी इंडियन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी है अपनी एक्टिंग से। तो हमको फ़ोन-वोन नहीं किए हैं, हमको फ़ोन करते तो 1-2 बार बोलते और नहीं मानते तो बिहार में शराबबंदी है और लालू जी की आवाज में थोड़ा निकालिए कि शराब कैसे बनती है? बाप! कैसे बन गया ना बन हमसे पूछते हो जी? पहले अपना माथा में जो मच्छर बैठा उसको मारो। भगा दिया जो मच्छर भगा दिया। देखो यही होता है कि मच्छर ने तुमको काटा, मच्छर का जुनून था। अब मच्छर जो इनको काट रहा था ना, ये भी विरोधी टीम का चाल है। उन्हीं का पार्टी से आके काट रहा होगा।
तो मच्छर ने तुमको काटा, मच्छर का जुनून था और तुमने ऐसे उंगली किए, ये तुम्हारा हुनून था। और चाहते हो भी तुम मच्छर को नहीं मार पाए बेटा, काहे के वो मच्छर का शरीर में तुम्हारे ना खून था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज चैनल बनने के लिए और ऐसे ही खबर देखने के लिए बने हमारे साथ। तत्काल इसमें सूरज कुमार। जय हिंद, जय भारत।